हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद करेंगे, उनका आप आवाहन करेंगे ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। Thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, Bhagwan Shri Mahadesha. Thank you, ancestors. Thank you. Thank you, all divine supernatural powers. Thank you. Please divine guide करें। क्या कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूवर्स को? क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, एक्शन आर्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, Yin Yang, okay, Angel of Love, third chakra, Archangel Chamuel, okay, Indecision, Journey, Door to Value, okay, wow, Woman holding a coin, ठीक है, The Sun and the caring connection, bottom is here. देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने जीवन में दुविधाओं में हैं। ठीक है, आप जो है दुविधा में हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही, आप ये फील कर रहे हैं कि कुछ मिसिंग है, कुछ खोया है, जैसे आपकी खुशियाँ छीनी हुई है किसी ने, है ना? ऐसा कुछ लोगों को फील हो रहा है कि जैसे आपकी खुशियों को छीना हुआ है किसी ने, आप खुश नहीं है। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक्शन की एनर्जी आई है। एक्शन बताता है कि आपने किसी नेगेटिविटी को होल्ड करा हुआ है, पकड़ा हुआ है आपने। ठीक है, 8 नंबर का कार्ड है और ये इनडिसीजन भी 8 नंबर का है, 8 और 8। ठीक है, और ये साल भी शनि का 8 जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है इन कार्ड से कि आपसे बहुत बैड कर्मा क्रिएट हो गए हैं भाई, आपसे बुरे कर्मा क्रिएट हो गए हैं। अगर आज आपके जीवन में खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, उदासी है, आपको हर एक चीज़ बेरंग लगती है, फीकी लगती है, तो डेफिनेटली आपसे कुछ बैड कर्मा क्रिएट हुए हैं। उन बैड कर्मा को आप जो है क्लिंज करें, उनको रिलीज करें। नहीं करोगे तो ये गिल्ट, ये इनडिसीजन, ये बेचैनी, ये उदासी, ये घुटन आपकी बढ़ती जाएगी डे बाय डे। क्योंकि जो चीज़ आपने नेगेटिव पकड़ी हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, आप जो चीज़ों को पकड़ोगे वो चीज़ें तो ब्रह्मांड में बढ़ रही हैं। तो जो नेगेटिविटी आपने होल्ड करी हुई है, जो भी प्रकार की है, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है ये, मुझे नहीं पता, जिसकी उन तक पहुंच गई होगी। जो भी आपका कारण है, रीज़न है, वजह है कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, मैं इस जो चीज़ से आज आप परेशान है ना, तो यकीन माने वो चीज़ आपकी बढ़ रही है। ब्रह्मांड में आप वही चीज़ें भेज रहे हो। ठीक है, वो चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा, उदासी, बेचैनी, घबराहट, है ना, ये चीज़ आप ब्रह्मांड में भेज रहे हो, तो वही चीज़ें आपके पास कईयों गुना मल्टीप्लाई होकर के आएंगी। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि वो चीज़ें और बढ़ेंगी। तो जिस चीज़ से आज आप उदास है, परेशान है, आपको अच्छा फील नहीं होता, आपको खुशी फील नहीं होती, आप हमेशा इनडिसीजन में रहते हैं कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ठीक है, तो भाई आप पाप को बना लोगे, आप पाप कर्म बना लोगे, क्योंकि इनडिसीजन के पीछे लोभ होता है, काम होता है, क्रोध होता है ना, विषय वासना, भोग की। हमारे भीतर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि मैं ये भी भोग लूँ, वो भी भोग लूँ, वो भी भोग लूँ, और कोई दूसरा मेरे सामने रोता बिलखता रहे। अगर ये भाव आपके हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको सही मार्ग चुनने की यहाँ पे इनडिसीजन का कार्ड है, बोला जा रहा है। अगर आज आप नहीं सुधरे, नहीं आपने जो है चेंज लाया अपने भीतर, सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट नहीं किया
और सिचुएशन को अपने हाथ से जो है कंट्रोल करने की या मोल्ड करने की अगर आपने कोशिश करी तो वो चीज़ें आप पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालेंगी। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंजल ऑफ बैलेंस के नीचे स्पिरिचुअल जर्नी आपको बोला जा रहा है कि आपको अध्यात्मक, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो शायद आप उदास तो होंगे ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक लोग हर एक सिचुएशन को जो है हंसते हंसते पार कर जाने की पावर रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। अगर आज उदासी है, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका रोने में, उदास रहने में जाता है, तो ये श्योर है, पूरी श्योरिटी के साथ मैं बोलूँगी कि आप आध्यात्मिक नहीं हैं। तो यहाँ पे एंजल आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी 8 और 4 12 और 3। आप जो है आपका जुपिटर खराब कर रहे हैं। जब आपका जुपिटर खराब हो रहा है तो आपकी गृहस्थी तबाह होने लगती है। आपके शादीशुदा जीवन में बहुत देखेंगे आप कलह क्लेश बढ़ेंगे, इम्बैलेंस की सिचुएशन आएगी। अगर आज आप आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं गए तो आपके शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, अगर आपने अध्यात्म का रास्ता नहीं चुना तो। और जो आपका ये बैलेंस चलता आ रहा है, बैलेंस आपका डगमगा जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपको आध्यात्मिक यात्रा का चुनाव करना। एंड जो चीज़ें जैसे हो रही हैं उसको उसके हाल पे छोड़े, सिचुएशन को टोटली डिवाइन के सामने सरेंडर कर दे। अपने हाथ में अपने दिमाग से ज़्यादा चलने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे दूसरे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, 4 के नीचे 4 का ही कार्ड है, यिन यांग की एनर्जी। अगर आपको ये फील होता है कि आपकी यिन यांग एनर्जी बैलेंस है, ठीक है, तो भाई राहु देव आप पे खुश हो रहे हैं, राहु देव की आप पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं, राहु देव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं भाई। डोर टू वैल्यू की एनर्जी है, डोर टू वैल्यू की एनर्जी, 4 के नीचे 4 का कार्ड। आपके पास जो है भविष्य में, एकदम से कुछ नहीं होता, भविष्य में की मैं बात कर रही हूँ, भविष्य में आपके पास अपार धन संपदा के भंडार होंगे। आपके पास कभी भी रुपये पैसे के लिए आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि आप अपने नीड्स को खुद पूरा कर सके, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएं, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, अपार धन आपके पास होगा। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और यही मोडालिटी एंड एथिक्स अगर आप अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, ईमानदारी, प्योरिटी, पवित्रता, ऑनेस्टी इज़ द बिगेस्ट पॉलिसी, है ना, ऑनेस्टी इज़ द बिगेस्ट पॉलिसी। सीरियसली ये जो आइटम है ना, अगर आप इसको अपनी रूह में उतार लोगे ना कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी नीति है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप ईमानदार है ना भीतर से, अपनी आत्मा से, तो आप कितने मर्जी गहरे गड्ढे में फंस जाओ, परमात्मा आपको निकालने के लिए आ ही जाते हैं। ये पॉलिसी अपने बच्चों के भीतर भी बिल्ड करो। किसी भी तरीके से छल कपट, है ना, लाभ लोभ से, छल से, कपट से, या किसी भी प्रकार से ऐसा पैसा नहीं कमाए जो आपको, आपके बच्चों को भी नुकसान दे। ये चीज़ उनमें भी डालें तो वो भी ऐसे बनेंगे, फिर वो आगे पास ऑन करेंगे, आगे पास ऑन करके 7 पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी। ठीक है, और अगर आज आप किसी का हक खा रहे हैं छल से, कपट से, थोड़े टाइम का ये सुख, आपके बच्चे भी बर्बाद होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा धन कभी भी ना कमाए। इज्जत की, प्यार की, प्रेम की, झोपड़े में भी रोटी मिल रही है वो भी सुख से खाओ। अगर छीना झपटी, लालच, लोभ दिखाओगे दूसरे का हक मार के, तो आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंजल ऑफ लव के नीचे मैन होल्डिंग के कॉइन की एनर्जी है। मुझे बहुत सारे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, 9 10 11 12 13 4। कुछ लोगों का तो राहु यहाँ पे अच्छा हो रहा है, ये यांग की एनर्जी है। ठीक है, और भाई कुछ लोगों का राहु यहाँ पे बुरा हो रहा है। ठीक है, आज तक राहु देव की किसी के ऊपर ब्लेसिंग्स थी पूरी पूरी, बट यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, इसने सुख भी बहुत भोगा है, बट ये फीमेल के पास कैट है। नेगेटिव फीमेल कैट का नेगेटिव, ये जो ब्लैक कैट का मतलब होता है नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, बट हाथ में कॉइन है, पैसा। इस फीमेल ने जो है पूरी सुख सुविधाएं भोगी हैं। हाँ, एंजल ऑफ लव भी था एक सिचुएशन टाइम पे, राहु की ब्लेसिंग्स इस पर रही है, बट अब वही राहु इसको नचाएगा, इस पर क्रोधित है। वीनस इसका स्ट्रांग हो सकता है पास्ट में, बट अब ये वीनस एंड राहु, जब राहु बिगड़ता है तो वीनस अपने आप से खराब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत आपको ज़रूरत है सावधानी बरतने की, आध्यात्मिक मार्ग को चुनने की। आध्यात्मिक मार्ग को नहीं चुनोगे तो आपकी तरफ लाइफ जा रही है हेलनेस की तरफ। ठीक है, ओके। थर्ड चक्रा आर्क एंजल कैमुअल, 7 और 3 10 और 1 1। ओके, तो भाई यहाँ पे सूर्य देव का सोलर प्लेक्सिस चक्रा
सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिव है, ठीक है। और आपको मिलने वाला है भाई समाज में मान प्रतिष्ठा। जो लोगों ने आपको डिफेम किया था, आपकी वैल्यू को आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव बना करके लोगों के सामने पेश किया था, तो वो सारी चीज़ें अब हट रही हैं। आपका जो रियल ट्रू सेल्फ है वो अब लोगों को दिखाया जाएगा, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट की मैं बात करूँ तो सूर्य देव जी की सन की पोजीशन बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होती हुई मुझे दिख रही है। एंड आप शाइन करोगे, आप चमकोगे, ठीक है। जो आप हैं, जो आपकी रियलिटी है, वो अब लोगों को, सिचुएशन को, सोसाइटी को सारी की सारी दिखाई और समझाई और बताई जाएंगी, ठीक है। एंड द हीलर ऑफ एजिस की एनर्जी है कैरिंग कनेक्शन। हीलर ऑफ द एजिस 5 और 6। तो भाई जब राहु की ब्लेसिंग्स आती है तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, बुद्धदेव की ब्लेसिंग्स हो जाती हैं। एंड 6 हीलर ऑफ द एजिस, आप सोसाइटी में, समाज में हील करने का काम करते हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं फैलाते हैं, आप सोसाइटी में, समाज में लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। आपके अगर ये पान दोनों गर्म रहते हैं ना, हथेलियाँ, तो आप हीलर हैं, ठीक है। आप एक हीलर हैं। अगर आपकी हथेलियाँ बहुत गर्म रहती है तो आप एक हीलर हैं, ओके। कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी मैं एंजल डेक से। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ओके। विंटर्स की वजह से थोड़ा सा गले में भारीपन है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें थोड़ा। डोंट स्टॉप, ओके। तो देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, इसको अगर आप छोड़ने की सोच रहे हैं तो इसको चेंज लाएं, इसमें इसको छोड़े नहीं। ये ईश्वर आपको बोल रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। या अगर आप किसी सिचुएशन में सरेंडर करना चाहते हैं तो ईश्वर कहना चाहते हैं आपको रुके। सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए, जिनकी आत्मा ये कह रही है कि अगर मैंने यहाँ पे सरेंडर कर दिया तो ही मेरी भलाई है। अगर सरेंडर, आपकी आत्मा कह रही है सरेंडर करना पड़ेगा तो करे, आत्मा कह रही है सरेंडर नहीं करना तो नहीं करे। अपने मन की सुने यहाँ पर। इफ़ यू बिलीव, देखिए ईश्वर कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू बिलीव। आप जो भी चाहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है तो डेफिनेटली वो पॉसिबल हो सकता है ना। इफ़ यू बिलीव सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से इम्प्रूव कर रहे हैं। आपकी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदल रही हैं, डेफिनेटली बदल रही हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। कुछ लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे काम होगा कि नहीं होगा, तो डिवाइन अभी नो का बोल रहे हैं कि नो, आपके लिए नो है। अगर इंटेंशन नेगेटिव है तो उन लोगों के लिए नो है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो ईश्वर कह रहे हैं ध्यान करें, मेडिटेशन करें, आपको ईश्वर के द्वारा आंसर कर दिया जाएगा। यू आर रेडी। आप अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ये ईश्वर कहना चाहते हैं आपको। तो आप तैयार हो चुके हैं हर एक पॉजिटिविटी को अपने जीवन में लाने के लिए, उतारने के लिए। अबंडेंस, सो बहुत सारे लोगों की यिन यांग एनर्जी बैलेंस है, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो गई है और आपको ईश्वर अबंडेंस देंगे, ठीक है। भरपूरता आपके जीवन में आ रही है, धन आपके जीवन में आ रहा है, रास्ते आपके खुल रहे हैं। लुक फॉर ए साइन, ओके। ईश्वर आपको कुछ ना कुछ साइन एंड संकेत दे रहे हैं, उन पर गौर करिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपका कोई काम, कोई चीज़ ऐसी बन सकती है, सक्सेस हो सकती है वो। कम्युनिकेशन क्लियरली, ईश्वर आपको कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। देखिए, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और आप किसी चीज़ को लेकर के वहाँ पर कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ है ना, फिर कहते हैं ना, जब आप बातचीत करते हैं तो कोई फैसला निकलता है, और जब आप बातचीत नहीं करती तो फासले हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, फासले नहीं होने दे, फैसला ले ले कोई, ठीक है, ओके। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं लाइफ में हीलिंग कराना, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप हमारे
हीलिंग सेशन बुक करा सकते हैं। आपके जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकाल करके ब्रह्मांड में फूँक दी जाएगी, ठीक है? ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ हील की है इस हीलिंग के द्वारा। लामा फेरान रेकी के थ्रू हम हीलिंग करते हैं, 7 चक्रा क्लींजिंग करते हैं आप लोगों की, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा पावरफुल ये रिचुअल्स होते हैं। अगर नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। ऑफर चल रहा है नेम करेक्शन पे, 2 लोगों के साथ 1 का फ्री है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।